नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुबारकुल्ला। इसराइल ने ईरान के साथ जो जंग चल रहा था उसके साथ साथ एक और फ्रंट खोला था जो लेबनान के साथ जंग की। आईडीएफ ने कंफर्म किया है साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के रॉकेट के हमले में 22 वर्षीय आईडीएफ सोल्जर की इस हमले में मारा गया। इसराइल कह रहा था कि पहले कुछ दिन से हिजबुल्लाह को हमने निस्तो नाबूद कर दिया है, अब जब चाहो तब हम लेबनान में कदम रख सकते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह ऐसा रिटेलिएट कर रहा है कि कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 21 मरकावा टैंक्स को उड़ा दिया और इसके साथ साथ कई सारे सैनिक इंजर्ड हुए थे और कई सारे लोग मारे गए थे। हारिस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल पुश कर रहा है इस जंग को। हम ईरान की एनर्जी ठिकानों पे हमला नहीं कर रहे, लेकिन इसराइल इसको एक्सपैंड कर रहा है और कई सारे एनर्जी ठिकाने और पावर प्लांट और सिविलियंस इलाके पे भी इसराइल हमला कर रहा है। ये ट्रंप का कहना है। कल इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में इस्फान शहर पे हमला किया। ईरान में मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हुए इस्फान सिटी में। इस वीडियो में देख सकते हैं एक्सपांड होते हुए जो मल्टीपल अटैक कर रहे हैं ईरान के इस्फान शहर पे। देख रहे हैं ना, इसराइल और अमेरिका मिलकर कैसे ईरान के तेहरान और इस्फान शहरों पे हमला कर रहा है और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के पे भी हमला कर रहे हैं। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागेर गल्फाई ने कहा, ये वार पहुंच चुका है एक ऐसी क्रिटिकल स्टेज पे जहां से ना हम आत्मसमर्पण करने की शर्त न थोपे। यूएस को वार्न करते हुए मोहम्मद अल बागेर ने कहा और उन्होंने अगली एक स्टेटमेंट में ये भी कहा कि अगर ईरान में ग्राउंड इन्वेंशन हुआ तो यूएस के जो सोल्जर्स आएंगे उनको ताबूतों में बंद करके भेजेंगे। ईरान में जब से ये जंग 28 फरवरी को शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इंटरनेट ब्लॉकेज बंद है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नेट ब्लॉकेज को तकरीबन 30 दिन हुए, सिर्फ 1% नेट चल रहा है और आगे भी ये बढ़ेगा जब तक जंग खत्म नहीं होगी। यमन ने साफ साफ वार्निंग दिया था कुछ दिन पहले कि अगर ये जंग और बढ़ा तो हम इसराइल पे डायरेक्ट अटैक करेंगे और हूतियों ने कल इसराइल पे हमला किया और सेकेंड अटैक करते हुए अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हूतियों ने हमला कर रहा है इसराइल में जो सेकेंड मिसाइल दागे और कहा ईरान पे जब तक हमले नहीं रुकेंगे तब तक हमारा अग्रेशन बढ़ता रहेगा। ईरान अपने पत्तों को सही तरीके से खेल रहा है। जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नया फ्रंट खुल रहा है। जब अब तक लेबनान में हिजबुल्लाह तो इसराइल पे अटैक कर रहा था, अब हूतियों ने इसराइल पे अटैक करना शुरू कर चुका है। यमन और रेड सी अगर ब्लॉकेज हुआ तो ऑयल शॉर्टेज पूरी दुनिया में बढ़ जाएगा। ये बात इसराइल और अमेरिका को समझ जाना चाहिए। ईरान ने अपने पत्तों को सही तरह के सही टाइम पे खेल रहा है। जैसे जैसे ये जंग बढ़ रहा है वैसे वैसे ईरान अपने नए नए पत्ते खोल रहा है। मिडिल ईस्ट आई में एक रिपोर्ट छपता है, कतर के रूलिंग पार्टी के जो फैमिली मेंबर का एक स्टेटमेंट आता है, अगर ये जंग ईरान इसराइल यूएस कोई नतीजे पे नहीं पहुंचे तो ये रीजन में लंबे समय तक इसका असर दिखेगा। अब तो दिख ही रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मुज बंद है और रेड सी कुछ दिन में बंद हो ही सकता है क्योंकि यमन ने इस जंग में अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर चुका है। और इधर ट्रंप इस जंग से किसी न किसी तरीके से निकलना चाह रहा है। वो बातचीत के लिए पाकिस्तान को मीडिएट करने के लिए कोशिश करा रहा है और तुर्की, सऊदी अरेबिया और कई मिडिल ईस्ट के जो देश है वो सब आज मीटिंग किए। इस मीटिंग के जो भी नतीजे आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पेश करेंगे। ट्रंप इस जंग से किसी न किसी तरीके से निकलना चाह रहा है। खुद अपने देश में उसके खिलाफ ही 31 शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे। फ्रांसिस में ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी और अमेरिका में रैली कर रहे थे। ट्रंप मस्ट गो नाउ, नो आइज, नो वार, नो लाइज, नो किंग। इसी तरह के रैलीज पूरे अमेरिका में चल रहे हैं। आप इस अगले वीडियो में देख ही सकते हैं। अमेरिका में ऐसे रैलीज ट्रंप के खिलाफ चल रहे हैं जो अमेरिका एक किंग की तरह बिहेव कर रहा है ट्रंप। इससे बाकी पूरे देशों को और खुद अपने देश की जनता को खतरा हो रहा है। ईरान के न्यूज स्पोक्स पर्सन का एक बयान आता है, उसने भी यही सेम कहा। अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स बयान छपता है, यूएस के प्रेसिडेंट झूठ बोलने वाला इंसान है। यूरोप और पूरी दुनिया के लोगों को स्पेशली वेस्ट एशिया के देशों को खतरा है। ट्रंप एग्जैक्टली खतरा ही है पूरी दुनिया के लिए क्योंकि ये जब से आया है नो वार बोला है लेकिन वार को ही ज्यादा तरजीह दिया है। ईरान ने साफ साफ धमकी दिया है कि अगले मार्च 30 तारीख तक 12 बजे के अंदर, ईरान ने कहा यूनिवर्सिटी पे जो हमला हुआ है अमेरिका उस यूनिवर्सिटी पे हमले को मुखालिफत नहीं किए तो
हम जो भी मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी जो बने हैं उन सभी पे हमला करने की धमकी यहाँ पे ईरान दे रहा है, और जो ईरान कहता है वो वही करता है ईरान। इस जंग में आप देख ही चुके हैं कि जहाँ पे ईरान हम इस पे हमला करेंगे उसी ठिकाने पे ईरान ने हमला भी किया, अमेरिका बेसस पे भी हमला किया, और इसराइल के जो भी अड्डे थे, स्कूल कॉलेज, जो इन्होंने इसराइल अटैक किया, तो वैसे ही ईरान ने इसराइल पे कॉलेज यूनिवर्सिटी पे हमला किया। कल ईरान ने सऊदी अरेबिया में प्रेस टीवी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यूएस के सर्विलांस एयरक्राफ्ट पे हमला किया। आप इस फुटेज पे देख ही सकते हैं कि ये सऊदी अरेबिया में जो सर्विलांस एयरक्राफ्ट था, जो बोइंग का E3 सेंटरनरी सर्विलांस एयरक्राफ्ट पे IRGC ने मार गिराया है। ईरान के IRGC ने कल यूएई के बहरीन के एल्यूमिनियम जो फैक्ट्री थी उस पे हमला किया। IRGC ने टारगेट करते हुए यूएस लिंक्ड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को ड्रोन से हमला किया, जो बहरीन में अल्वा प्लांट कहलाता है। ईरान ने यूएस इसराइल इंडस्ट्री साइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कल ईरान ने जबरदस्त हमला किया गया, और इस हमले में IRGC क्लेम कर रहा है कि यूएस के 500 से अधिक ट्रूपर मारे गए और उसके साथ साथ कई लोग इंजर्ड है। जैसे जैसे अमेरिका अपने पैरा ट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट में बेसिस पे उतार रहा है, उनको ऐसे ही ईरान टारगेट करना शुरू कर चुका है। जैसे जैसे न्यू अपडेट्स आएंगे हम आपको न्यू अपडेट्स के साथ साथ सही खबरें भी पेश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने की मदद होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।